Hello beta. Once again all of you are welcome to our class of English and we are learning our poem number 7. Poem number 7 is Animal and we are reading our book the His First Flight. It's seventh poem from the book His First Flight and the poem is Animals. Animal poem is written by Walt Whitman. ओके सो वोल्ट विटमैन कौन है, एनिमल पोएम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, लेट्स रीड इन आर कमिंग पेजेस. So first of all, let's read about our poet. So the poet is Walt Whitman, who was born on 1819 and he was died in 1892. 1819 में पैदा हुई और 1892 में उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, ये कौन है वॉल्ट विटमैन? अमेरिकन पोइट्री में एक मेजर फिगर है. ठीक है, यानी कि अमेरिका में पैदा हुए पोइट हैं और अमेरिका में ही उन्होंने अपना करियर भी शुरू किया है. सो वॉल्ट विटमैन एक बड़ी पर्सनालिटी है अमेरिकन पोइट्री के लिए. ही ब्रॉक द ट्रेडिशन ऑफ राइम्ड एंड मीट्रिकल पोइट्रीज, यानी कि पहले एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि सभी लिखते थे राइम्ड पोइट्री में. अब राइम्ड पोइट्री का मतलब क्या होता है? लय में लिखना. ठीक है, राइम में जो लिखते हैं वो होती है राइम्ड पोइट्री. तो राइम में लिखते थे यानी कि लय में लिखते थे. मीटर का मतलब होता है कहीं पे ज़्यादा प्रेशर देना वर्ड को, कहीं पे थोड़ा सा पोज करना, ये होते हैं मीटर्स. ठीक है, तो पहले राइम में लिखते थे, मीटर्स को फॉलो करते थे, लेकिन उसने इस ट्रेडिशन को बिल्कुल हटा दिया. क्यों? क्योंकि उसको लगता था, क्या लगता था कि पोइट्री कैसी है, पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें लगातार हमारी इमेजिनेशन आती रहनी चाहिए, बिल्कुल सोचना नहीं उसमें, लगातार जो हमारे दिमाग में है वैसे ही हमने पोइट्री को लिख डालना है. वर्ड्सवर्थ जो कि बहुत ही अच्छे रोमांटिक पोइट है, उन्होंने भी लिखा है कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमेजिनेशन. जहाँ पे इमेजिनेशन ओवरफ्लोज होती रहनी चाहिए, तो वहाँ पे अगर हम किसी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं इट मीन्स वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सोची समझी हुई हैं, वो फिर इमेजिनेशन नहीं हुई. ठीक है, तो पोइट्री के लिए उन्होंने इस ट्रेडिशन को ब्रोक किया और फ्री हैंड में लिखने लग गए. ठीक है, फ्री वर्स में लिखने लग गए. उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया पोइट्री की लाइफ में, पोइट्री लिखने के लिए, कि वो फ्री वर्स का मतलब बिना किसी लय के जो होता है, तो बिना किसी लय के लिखना उन्होंने शुरू कर दिया. और ये जो हमारी पोएम है एनिमल, ये कहाँ से ली गई है? उनका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्क है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. उसमें एक सेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें एक पोएम है एनिमल. तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उनकी बुक का नाम है. उसमें 4-5 सेक्शन है. उसमें एक सेक्शन का नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास. उसी लीव्स ऑफ ग्रास की एक पोएम का नाम है एनिमल. तो ये सब हमने जाना है किसके बारे में? हमारे पोएट वॉल्ट विटमैन के बारे में. नेक्स्ट चलते ही इस पोएम में क्या होगा. सबसे पहले तो एनिमल नाम को देख के हमें लगता है कि ज़रूर इसमें कुछ एनिमल से रिलेटेड मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स रीड व्हाट इज़ गिवन देयर. वॉल्ट विटमैन हैज़ शोन द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स इन हिज पोएम. सही बात है, कंपैरिजन किया गया ह्यूमन बीइंग का और एनिमल का. ही हैज़ पॉइंटेड आउट द एविल प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन. उसने बुराइयों का जिक्र किया है कि बुराइयाँ ह्यूमन बीइंग में है, एनिमल में नहीं. उसने प्रेजेंट किया है कि देर आर द एविल्स इन अ ह्यूमन ब्रेन विच ही थिंक्स एनिमल्स डोंट हैव. उसको लगता है कि एनिमल्स में कोई बुराई नहीं है, जबकि किस में है बुराई? है ह्यूमन बीइंग में. दैट्स वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. इसलिए उसको लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है? मच बेटर हैं, जबकि एनिमल इतने ज़्यादा अच्छे, जबकि ह्यूमन बीइंग्स अच्छे नहीं हैं, जबकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा अच्छे. यानी कि दोनों की कंपैरिजन करके दिखाता है कि कौन अच्छे हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हमें बताता है, क्या अच्छी क्वालिटी हमारे किस में है? एनिमल्स में है, क्या बुराइयाँ ह्यूमन बीइंग में है. ये सब इस पोएम में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा. सो समरी. इन द पोएम एनिमल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज विल टू बिकम एन एनिमल. क्यों? बिकॉज ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. वो एक एनिमल बनना चाहता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि एनिमल्स तो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? ह्यूमन बीइंग है बेटा ग्रीडी, वो हैं फुल ऑफ जेलसी. ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीड है, एक दूसरे के लिए जेलस फील करते हैं. लेकिन एनिमल में क्या क्या क्वालिटी है? काम है, वो सेल्फ कंटेंट है, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड है. एनिमल्स हैप्पी रहते हैं विद व्हाट दे हैव, जो उनके पास उससे हैप्पी रहते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते अपनी मिजरीज के लिए, अपनी सोरोज के लिए. जबकि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग कंप्लेन करते हैं अपनी मिजरीज के बारे में. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिच पीपल को, स्ट्रॉन्ग पीपल को, और हमेशा फिर बेचैन रहते हैं. क्यों बेचैन रहते हैं बेटा? वो
बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स, क्योंकि वो गलत काम कर बैठते हैं, एंड रन बिहाइंड द लग्जूरियस थिंग्स, और लग्जूरियस थिंग्स यानी कि ऐशो आराम के पीछे भागते रहते हैं इस दुनिया में। जबकि एनिमल बीइंग क्या होते हैं, ऑनेस्ट हैं, कोई मतलब नहीं, ईमानदारी से अपना जो काम है अपना करेंगे, किसी का कुछ चुराएंगे नहीं, ठीक है, और अपने रिलेशन के लिए भी ईमानदार रहेंगे। डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू ए पार्टिकुलर क्लास, वो किसी भी ज़्यादा क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ज़्यादा ताकतवर है उसके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, किसी के पास कोई ज़्यादा पैसा है, कोई बड़ा है, छोटा है, उनकी नज़रों में सब बराबर होते हैं। इनफैक्ट दे लिव ए लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑनेस्टी, इसका मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि ऑनेस्टी से भरी हुई होती है, जिसमें लालच नहीं होता, जिसमें जेलसी नहीं होती, यानी कि गुड क्वालिटीज़ हैं। इट्स द लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑनेस्टी, इट्स द लाइफ विच इज़ लेस ग्रीडी, विच इज़ नॉट जेलस, देयर इज़ नो jealousy. So in this way the poem says that animals are far better than human beings because they are honest, they are self-contained, they are not greedy and they are not selfish. So let's read, हम मैसेज बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने स्टैंजा पढ़ते हैं। स्टैंजा में है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। हमारा पोइट क्या सोचता है, पोइट बहुत ज़्यादा खड़े खड़े सोच रहा है कि काश वो वापस जा सकता और एनिमल्स के साथ रहता। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्लेसिड हैं, इतने ज़्यादा काम है, शांत हैं, इतने ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड हैं कि पोइट उन्हीं के साथ रहना चाहता है, उन्हीं के साथ खड़ा होकर सोचना चाहता है, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग। प्लेसिड मीन्स क्या होता है, क्वाइट काम होता है। सेल्फ कंटेन्ड क्या है, पॉइज्ड मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है ये, ठीक है, जिससे ह्यूमन बीइंग क्या होता है, खुद से सेटिस्फाइड हो जाता है। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द पोइट्स डिज़ायर टू टर्न इनटू ए एनिमल, वाई, बिकॉज ही इज़ इम्प्रेस बाय देयर कामनेस एंड बाय प्योरिटी ऑफ देयर माइंड, क्योंकि वो इम्प्रेस हो गया है उनकी कामनेस से, उनकी शांति प्रियता से, उनकी प्योरिटी ऑफ माइंड से, उनके दिमाग की शुद्धता से, उनके विचारों की शुद्धता से। अनलाइक ह्यूमन्स, ह्यूमन की तरह नहीं होते वो, एनिमल सीम सो कंटेंड, इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, इतने ज़्यादा हैप्पी है अपने नेचुरल सराउंडिंग में। कौन? एनिमल्स। So simple lives of animals help them maintain self control and their rationality, क्योंकि एनिमल की लाइफ बड़ी सिंपल होती है, इसीलिए वो हेल्प करते हैं एनिमल्स के सेल्फ कंट्रोल को रखने के लिए, उनके रैशनलिटी को बनाए रखने के लिए। रैशनलिटी मतलब वो अच्छे बुरे में कोई पहचान नहीं करते हैं। ही स्टैंड्स एंड लुक्स एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, पोइट वहाँ पे खड़ा रहता है, उनकी तरफ देखता रहता है। सो इन द फ्रेज, एक आपके पास एक फ्रेज है लॉन्ग एंड लॉन्ग, इसका मतलब क्या है? लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द लॉन्गिंग, दिस इज़ द डिज़ायर। क्या होता है लॉन्गिंग का मतलब? डिज़ायर होता है। दिस इज़ द डिज़ायर दैट द पोइट, क्या होता है? दिस इज द डिज़ायर दैट द पोइट फील फॉर दीज टू क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पोइट डिज़ायर करता है कि वो क्या बन जाए, वो एक एनिमल बन जाए, ठीक है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वीट एंड वाइन का मतलब होता है बेटा फीलिंग रिग्रेट, पश्चाताप करना। वो कभी पश्चाताप नहीं करते अपनी कंडीशन पे, वेदर दे आर लिविंग इन अ वेरी गुड कंडीशन और दे आर इन बैड, दे नेवर रिग्रेट फॉर दैट। दे डोंट लाई अवेक इन डार्क इन वीप फॉर देयर सिंस, वो कभी भी अंधेरों में जागते नहीं हैं, जो उन्होंने बुरे कर्म किए उनके लिए रोते नहीं हैं, जो कर दिया तो कर दिया। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गाइड। पोइट कहता है मुझे बहुत दुख होता है, ही फील्स वेरी पेन टू सी व्हेन ह्यूमन बीइंग मेक कंप्लेंट टू गॉड दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड दिस पार्टिकुलर थिंग, ठीक है, कि बहुत बुरा लगता है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ओके। इसका मतलब देखिए वर्ड मीनिंग में, स्वीट एंड वाइन का मतलब क्या है? टू क्राई करना, कंप्लेन करना। सिन का मतलब क्या होता है? इमोरल एक्शन, पाप करना, गलत काम करना। द पोइट इज़ क्वाइट हैप्पी, बहुत हैप्पी है ये सोच करके दैट एनिमल डू नॉट मेक एनी कंप्लेंट्स एंड क्राई अबाउट देयर कंडीशन लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कि ना वो कंप्लेन करते हैं, ना कभी रोते चिल्लाते हैं, जैसी भी उनकी कंडीशन है। वो खाते हैं पीते हैं पीसफुली, एज दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट, क्यों? चिंता तो वो करते ही नहीं है। जबकि ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग एक्शंस आर अनेबल टू डू सो एंड दस कैनॉट स्लीप विदाउट वरिंग अबाउट दैम। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? रॉन्ग काम करता है और इसीलिए बिना चिंता किए तो सो ही नहीं सकता। इस बात की चिंता है, कभी उस बात की चिंता है ना। बट ह्यूमन बीइंग्स इवन आफ्टर कमिटिंग सिंस टॉक अबाउट गॉड, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? चाहे बेशक गलत काम कर दे, लेकिन फिर भी भगवान की बातें करेंगे, न्याय की बातें करेंगे, करते हैं ना, कि भगवान ने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे अच्छाई नहीं मिली है। जबकि एनिमल इतने सिंपल क्रीचर हैं कि उनको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी भगवान को प्रे करते ही नहीं हैं, है ना।
So the poet here means that since animals are so pure and they do not pray to God for forgivings and ask to God to fulfill their desire like humans, कि ह्यूमन बीइंग इतने सिंपल होते हैं, इतने प्योर होते हैं कि उन्हें तो भगवान से माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती है, अपने डिज़ायर को फुल करने के लिए प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, प्रे करनी है तो भगवान को करेंगे, ठीक है, ब्लेम करना है तो भगवान को करेंगे। सो इट्स नॉट लाइक, उसको बड़ा पेन होता है, ही फेल्ट वेरी पेन, ही फेल्ट वेरी मिजरी, ही फेल्ट वेरी सोरो टू सी that human being is talking about righteousness, is talking and is praying to God in spite that he committed very wrong things. No one is dissatisfied, not one is demanded with the many of owning things. Demanded का मतलब क्या होता है बेटा, full of. No one kneels to another or nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. वो कहता है वहाँ कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। किसके बारे में, किसकी क्वालिटी है यहाँ पे क्वालिटीज़ आपकी एनिमल के बारे में, ठीक है, एनिमल के बारे में क्वालिटीज़ है कि कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, किसी को भी ये क्रेजीपन नहीं है। मैनिया क्या होता है, क्रेजी, कोई भी क्रेजी नहीं है चीज़ों को अपनाने के लिए, चीज़ों को अपना धन भरने के लिए, कोई भी पैर झुका के प्रार्थना नहीं कर रहा है, ना किसी अपने जैसे से और ना ही उन जैसों से जो हज़ारों साल पहले पैदा हुए, मतलब हमारे भगवान देवी देवता। सो नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ है। सो इसलिए उनमें कोई ना रिस्पेक्टेबल है ना इंसल्ट के लिए है, बल्कि सभी के सभी क्या हैं, इक्वल है पूरी धरती पे। सो डिमेंटेड मतलब अफेक्टेड विद मैडनेस, पागलपन का असर जो होता है, फुल ऑफ होता है। मैनिया क्या होता है, मैडनेस होती है। ऑनिंग क्या होता है, पोजीशन करना किसी चीज़ को। नील्स का मतलब क्या होता है, बैंड करना, झुकना प्रे करने के लिए, ठीक है। So animals do not possess material things like human and they are happy and satisfied without all the worldly items. वो एनिमल की क्वालिटी बता रहा है कि ना तो उनके पास मटेरियल थिंग्स हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं, और इसीलिए वो क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, जबकि उनके पास कोई वर्ल्डली आइटम्स नहीं है, ना फर्नीचर, ना पैसा, ना कुछ भी नहीं, फिर भी क्या है, हैप्पी और सेटिस्फाइड है। द डिज़ायर ऑफ विच इज़ अफेक्टेड ह्यूमन बीइंग वेरी बैडली। लेकिन इन चीज़ों की अफेक्ट, कौन सी, वर्ल्डली आइटम्स की डिज़ायर ने ह्यूमन बीइंग को बहुत अफेक्ट किया है, और इसी डिज़ायर को हमारा पोइट क्या बोलता है, मैडनेस बोलता है, पागलपन बोलता है, ठीक है। पोइट आर फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ प्रेइंग टू देयर एंसेस्टर्स। पोइट कहता है कि ये एनिमल्स ही होते हैं, क्या करते हैं, जो कि अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों को कभी भी पूजा नहीं करते हैं। पोइट कहता है नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, उसका मतलब क्या होता है, ऑल द एनिमल्स आर इक्वल, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्टिंग और इंसल्टिंग एनी वन ऑफ देम। ऑल दीज फीचर्स ऑफ एनिमल मेक देम हैप्पी एंड अनकम्प्लेनिंग बिकॉज दे पोजेस सो मेनी गुड क्वालिटीज़ लाइक ऑनेस्टी, ठीक है, सेल्फ कंटेंटमेंट एंड नो ग्रीडीनेस। दीज क्वालिटीज़ मेक देम हैप्पी एंड अनकम्प्लेनिंग, सो दे शो द रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, ठीक है। वो कहता है इस तरह से द पोएट ऑल्सो पोजेस दोज गुड क्वालिटीज विच द एनिमल्स हैव, दैट्स वाई ही सेज दैट ही ऑल्सो शोज, द एनिमल शोज अ गुड रिलेशन विद द पोएट। क्यों, बिकॉज बोथ ऑफ देम पोजेस वेरी गुड क्वालिटीज। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो कहते हैं ये तो मेरे जैसे ही हैं। दे एवेंस, एवेंस का मतलब क्या होता है, शो करना। वे शो करते हैं क्या, कि अपनी पोजीशन को, अच्छी चीज़ों की पोजीशन को। पोइट वंडर करता है कि इन एनिमल्स को इतनी अच्छी क्वालिटीज़, ये टोकन्स का मतलब क्या होता है, वर्चुअस हैं, गुड क्वालिटीज़ की। इतनी अच्छी गुड क्वालिटीज़ कहाँ से मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। वो कहता है क्या कभी मैं उस रास्ते से गुजरा था, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग भी कभी ऐसे ही थे और हम ह्यूमन बीइंग ने उन क्वालिटीज़ को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन इन एनिमल्स ने आज भी उन क्वालिटीज़ को रिटेन कर रखा है, ठीक है। टोकन का मतलब क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। एवेंस का मतलब टू शो करना होता है। पोजीशन मतलब ऑनरशिप। नेग्लिजेंटली मतलब इन अ वेरी केयरलेस वे। सो पोइट कहता है, पोइट फील्स दैट एनिमल्स रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग इन सम वे, कि एनिमल ह्यूमन बीइंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि एनिमल
और ह्यूमन बीइंग दोनों ही कभी अच्छी क्वालिटीज़ पॉजेज करते थे, जैसे कि काइंडनेस, सेल्फ कंटेंटमेंट और इनोसेंस। ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं, उसमें काइंडनेस है, सेल्फ कंटेंटमेंट है, इनोसेंस है, ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ किसमें पॉजेज हैं, किसमें मौजूद है, अभी भी एनिमल्स में मौजूद हैं। दे सिम्बलाइज द लोस्ट वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन रेस, बल्कि ये चीज़ें क्या है, ह्यूमन बीइंग की लोस्ट वैल्यूज़ हैं। तो हमारा पॉइंट बिलीव करता है सिविलाइजेशन में, जिसने ह्यूमन बीइंग को करप्ट कर दिया है। ह्यूमन बीइंग अपने आप को क्या सोचता है कि मैं बहुत सिविलाइज बन गया हूँ, बट एट द नेम ऑफ सिविलाइजेशन ही करप्टेड हिमसेल्फ, ही एक्वायर्ड द वैल्यूज विच इज़ नॉट गुड फॉर हिम, ही हैड बिकम so selfish, he is no more honest. In this way, the poet believes in this poem that human dropped these qualities a long time ago, but the human being has forgotten all of them. So in this way, this is the explanation of our poem. I think that you understand all the things. So till then, thank you very much. Have a nice day.